नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम मसल बिल्डिंग के लिए या जिम जाते हैं तो विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस के स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, क्योंकि वेट लॉस जल्दी होता है, मसल बिल्डिंग होती है एंड सो। और भी कई रीजंस है जिसकी वजह से हमें डॉक्टर कई बार रिकमेंड करते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या है और ये हमारे बॉडी में किस तरह से प्रभाव डालता है? आखिर स्टेरॉइड्स का यूज करना सही है या गलत? और किस मात्रा में स्टेरॉइड्स यूज करना चाहिए, और अगर हमने स्टेरॉइड्स यूज किए हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी जानना बहुत जरूरी है। आइए स्टेरॉइड्स के यूज के बारे में बात करते हैं, और इस टॉपिक में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर थॉमस कोशी। डॉक्टर थॉमस कोशी एक मानवीय कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उनका अपना एक अस्पताल है होली ट्रिनिटी हॉस्पिटल, जो कि मुलुंड में है। वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर, यही जानना चाहूंगी पहले तो कि स्टेरॉइड्स एक्चुअली होता क्या है। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। एक्चुअली क्या है कि स्टेरॉइड्स एक ऐसे पदार्थ है जो अपना बॉडी में नेचुरली बनते हैं। एक्चुअली स्टेरॉइड्स अपना एक एड्रिनल ग्लैंड है, जिधर एड्रिनल कॉर्टेक्स करके उसमें स्टेरॉइड्स नेचुरली बॉडी में बनाए जाते हैं। एंड स्टेरॉइड्स बहुत एसेंशियल है कि हमारा सर्वाइवल के लिए। तो बहुत स्टेरॉइड्स है जो बॉडी में जो हमको हानिकारक इफेक्ट से, जो आउटसाइड वर्ल्ड का हानिकारक इफेक्ट से हमको बचाता है। जैसे समझो बहुत इन्फ्लेमेशन होता है कि बॉडी में, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम को वो रेगुलेट कर लेते हैं, अपना इम्यून सिस्टम को बिहेव करने को, ताकि इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट नहीं करे, इसको ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। या इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तो उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेरॉइड्स अपना बॉडी में नेचुरल पद से बनाया जाता है। एंड उनका एक स्पेसिफिक टाइमिंग रहता है कि मॉर्निंग के टाइम में वो ज्यादा मात्रा में बनता है, शाम के टाइम में वो कम मात्रा से बनता है। तो नेचुरली बोलते सर्केडियन रिदम है, उसमें नेचुरली स्टेरॉइड्स बनता है। और उसमें भी अलग अलग प्रकार का स्टेरॉइड्स है। जो स्टेरॉइड्स है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सेक्स स्टेरॉइड्स है, जो मेल्स में हम लोग सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल्स में जो प्रोजेस्टेरोन है या ईस्ट्रोजन है। ये अलग अलग ढंग से ये काम करते हैं। एंड देर आर अदर स्टीरॉइड्स नेचुरली ऑकरिंग लाइक कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन जो है वो नेचुरल स्टीरॉइड्स जो बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन से हमको बचाते हैं। बाकी ये सब चीज के लिए स्टीरॉइड्स नेचुरली प्रोड्यूसिंग एंड दैट इज गुड इन द नेचुरल फॉर्म। हमें ऐसा सुनने में आता है कि स्टेरॉइड्स के काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एज डॉक्टर्स हम लोग स्टीरॉइड्स जनरली हम लोग यूज करता है कि स्पेसिफिक कंडीशंस में। जैसे समझो पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो गया या कुछ एलर्जी हो गया। समझो जैसे आपने सुना होगा कि अस्थमा का पेशेंट्स आते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट्स। इनको कैसे है कि अपना जो बॉडी का सिस्टम है वो हाइपर रिएक्ट करते हैं एयरवेज। तो उसमें हम लोग कम मात्रा में स्मॉल डोज पे हम लोग स्टेरॉइड्स यूज करता है। यूजुअली कैसे है कि इनहेल्ड फॉर्म में यूज करते हैं। एंड वो करने से क्या होता है, हाइपर रिएक्शन या जो इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं। एंड पेशेंट्स को गुड रिस्पॉन्स मिलता है वो। सो मेडिकली डॉक्टर्स जो यूज करते हैं वो थेरापेटिक डोज में, जो तो मेडिकल डोज में यूज करते हैं। जैसे समझो कुछ कुछ बीमारियां हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस है, जिसमें हम लोग को स्टेरॉइड्स यूज करना ही पड़ता है, बिकॉज बॉडी इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली फंक्शन करता है। और दूसरे आप सुना होगा कि ट्रांसप्लांट आजकल बहुत कॉमन है, कि ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, लंग ट्रांसप्लांट हुआ, अलग अलग। अभी 2 दिन पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा कि दोनों आर्म्स ट्रांसप्लांट एक पेशेंट का हुआ था। अभी ये सब ट्रांसप्लांट जो करते हैं वो फॉरेन टिश्यू है बॉडी का, तो वो अपना बॉडी अपना इम्यून सिस्टम फॉरेन बॉडी समझ के उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो वो रिजेक्शन नहीं होने के लिए भी हम लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स की सुपरविजन में यूज करते हैं। तो अंडर सुपरविजन, जो शॉर्ट कोर्स के लिए या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज करेंगे, अंडर सुपरविजन यूज करेंगे, तो उसका जो साइड इफेक्ट्स बहुत कम रहता है या कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। बट रही बात आपने जो आप जो पूछा था कि क्यों स्टेरॉइड्स से साइड इफेक्ट्स जो हम लोग सुनने को आ रहे हैं, बिकॉज कभी कभी आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो कि समटाइम्स अननोइंगली या दोस हु डोंट नो मच अबाउट इट, वो एबनॉर्मल मात्रा पे स्टेरॉइड्स यूज करता है। या स्टेरॉइड्स का जो ड्यूरेशन नॉर्मली अप टू 2 वीक्स और 3 वीक्स अंडर मेडिकल सुपरविजन में देंगे तो सेफ है। बट प्रोलॉन्ग यूज स्टेरॉइड्स होता है कि अननेचुरली हेवी डोसेस देते हैं, तो उसका नेचुरल इफेक्ट से साइड इफेक्ट्स ज्यादा चालू होते हैं। तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स होता है वो।
कि आई विल जस्ट मेंशन टू कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है उसका। नॉर्मली स्टेरॉइड्स एबनॉर्मल यूसेज में करेंगे तो क्या होता है कि बॉडी का शुगर लेवल्स बढ़ाना चालू कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिकॉज शुगर लेवल्स जो है तो बॉडी में शुगर बनाते ही जाते हैं वो, एंड इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं ताकि शुगर यूज नहीं कर सकते। एंड जब बॉडी में शुगर बनने का ये करते हैं तो क्या मसल प्रोटीन्स तोड़ने को चालू कर लेते हैं, तो मसल प्रोटीन्स तोड़ के शुगर बना लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड लिवर में एबनॉर्मली शुगर स्टोर करते हैं कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज हो जाते हैं शुगर एबनॉर्मल मात्रा में, तो ब्लड शुगर। सो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं कि एबनॉर्मली ये स्टेरॉइड्स यूज करेंगे तो शुगर लेवल्स बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं। एंड आपको मालूम है कि शुगर बढ़ने में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे इन्फेक्शंस, हिडन इन्फेक्शंस आ जाते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस, नहीं तो फंगल इन्फेक्शंस। अभी कोविड के टाइम में आपने सुना होगा कि बहुत स्टेरॉइड्स एबनॉर्मली यूज करने से या स्टेरॉइड्स की अननेचुरल डोसेस पे यूज करने से तो फंगल इन्फेक्शन हुआ था। तो ब्लैक फंगस करके पेपर में बहुत फेमस हुआ था वो, दैट इज कॉल्ड म्यूकोरमाइकोसिस बिकॉज फंगस जो बॉडी में स्टार्ट्स ग्रोइंग बिकॉज बॉडी का इम्यूनिटी लेवल इतना कम हुआ है कि ये फंगसेस जो नेचुरली जो बॉडी इम्यूनिटी उसको प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ होने में, बट बिकॉज इम्यूनिटी सो लो, so these funguses and other organisms like tuberculosis and many things start growing. So that is the danger of using these steroids. क्या स्टेरॉइड्स ज्यादा यूज करने से या एबनॉर्मली यूज करने से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती है? Yes, madam. It's a very good question. Actually कैसा है कि steroids are needed, अपना जो बॉडी का जो मेंटल फंक्शन प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी हम लोग को स्टेरॉइड्स चाहिए। बट क्या होता है कि एबनॉर्मल डोसेस में लेने में उसका मूड स्विंग्स या समटाइम्स साइकोसिस, डिप्रेशन, बहुत सारा मूड स्विंग्स एंड प्रॉब्लम्स में भी चले जाते हैं। स्पेशली ये देखा जाएंगे कि आजकल जो टेंडेंसी है लोगों को एकदम बॉडी मस्कुलर बॉडी बनाना, जिम जाके जो बॉडी ना एबनॉर्मली ये बनाने के लिए, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो यूज करते हैं एंड उसका जो वेरिएंट्स जो यूज करते हैं उसमें कैसा है कि बॉडी मसल्स बनाने के लिए ये स्टेरॉइड्स जो यूज करते हैं उसमें मूड स्विंग्स, एंगर, डिप्रेशन, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं बिकॉज दैट इज नॉट यूज्ड इन द प्रॉपर डोसेज। स्पोर्ट्स में भी आप सुना होगा बहुत सारा प्लेयर्स नेशनली एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टेरॉइड्स यूज करते हैं बिकॉज परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए। बट देन व्हाट हैपेंस कि आप देखा होगा कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो देखा है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाते हैं। जैसे समझो लेडीज है उसको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ चालू होते हैं, मेल वॉइस चालू होते हैं, जेंट्स लेने के बाद क्या होते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट ये होते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, बोन्स हड्डियां जो है बहुत कमजोर बन जाते हैं, टूटने का सब चांसेस, तो बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है इसमें। तो जनरली हम लोग रेकमेंड करते हैं कि डोंट यूज दी सब्सटेंसेस बिकॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इवन आईज में एक धुंधलापन आ जाते हैं, जैसे कैटरैक्ट फॉर्मेशन आ जाते हैं। सो बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है। शुगर जो नहीं है तो डायबिटीज बन जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाते हैं बिकॉज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में। सो एंड उसकी वजह से हाइपरटेंशन एंड बहुत सारा साइड इफेक्ट्स इसमें चालू हो जाए। इज देयर एनी रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेरॉइड्स, मतलब स्टेरॉइड्स की जगह कोई और ऐसा दवाई जो कॉम्प्लीमेंट करता हो स्टेरॉइड्स को, तो हम स्टेरॉइड्स ना यूज करें? नहीं, स्टेरॉइड्स का सप्लीमेंट बोलते हैं नेचुरली फॉर्मिंग स्टेरॉइड्स है, अभी सिंथेटिक स्टेरॉइड्स भी है जिसमें साइड इफेक्ट्स कम है। बट एनी टाइम आपको स्टेरॉइड्स यूज करना पड़ा तो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर हु नोज व्हाट ही इज यूजिंग एंड देन ओनली देन टेक द स्टेरॉइड्स। सो डोंट रैंडमली किधर से भी सुना कुछ भी स्टेरॉइड्स हम लोग लेंगे तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये रही बात आजकल कैसे कि बहुत सारा ओवर काउंटर मेडिकेशंस मिलते हैं, जैसे समझो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, सो कॉल्ड कमर्शियल यूज्ड बहुत सारा प्रोडक्ट्स है जिसमें कम मात्रा में वो लोग दे यूज हेवी मेटल स्टेरॉइड्स ये सब यूज करते हैं बिकॉज वो बॉडी को एक फील गुड फैक्टर आ जाता है। बट लॉन्ग टर्म यूज में हम लोग देखा है कि बहुत सारा डैमेज आता है, जैसे मैंने बताया कैटरैक्ट आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी फेलियर एंड मूड स्विंग्स ये सब आ जाते हैं। तो ओवर काउंटर ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स है, जैसे आपको वेट गेन करने के लिए या आपको जो फील गुड करने के लिए, मेनी commercial of these products, जैसे आयुर्वेदिक products and many other things have this thing. So we have to be very, very careful using that. Always consult a qualified allopathic doctor before steroids लेने से पहले. So normally medically
आप स्टेरॉइड्स कौन सी कंडीशंस में रिकमेंड करते हैं? अभी दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। मेडिकली स्टेरॉइड्स बहुत काम आते हैं, जैसे इमरजेंसी में समझो पेशेंट कुछ एनाफिलेक्टिक शॉक में आ गया, कुछ दवा लिया या कुछ फूड लिया, सडनली शॉक में चला जाता है एनाफिलेक्सिस या इन्फ्लेमेशन, सडन इन्फ्लेमेशन। वो टाइम में स्टेरॉइड्स देना बहुत जरूरी रहता है, बिकॉज लाइफ सेविंग रहते हैं। हम लोग शॉर्ट डोज में स्टेरॉइड देते हैं ताकि पेशेंट को जान बचाने के लिए। एंड बहुत सारा एलर्जीज रहते हैं, एलर्जी रहते हैं, या समझो कुछ रैशेस हो जाते हैं जो समझो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए स्टेरॉइड क्रीम्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ब्रोंकियल आस्मा है, जो अस्थमा का पेशेंट है, उसको हम लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, बट इनहेल्ड फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। देर आर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस है जो लूज मोशन जैसा क्रिएट करते हैं, पेट पेट का दर्द है, उसमें भी हम लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, बट कम मात्रा में यूज करते हैं एंड अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन। जैसे अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, बहुत सारा कंडीशन जैसे सोरियासिस है, एसएलई, लूपस, बहुत ये कंडीशंस में भी हम लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, बट इट इज ऑलवेज अंडर डॉक्टर सुपरविजन। वी सी वेदर पेशेंट इज डेवलपिंग साइड इफेक्ट्स, वो हिसाब से हम लोग वो डोज टेपर करते हैं एंड सर्केडियन रिदम फॉलो करके हम लोग यूज करते हैं। So always, once again, please consult a doctor and don't use this just because उसका मसल बिल्डिंग या समझो किधर आपका दोस्त ने यूज किया या जिम में आपने सुना, ऐसे करके प्लीज don't use it, because then side effects are definitely very bad, and many side effects are irreversible and life-threatening side effects. This was really very important. So thank you so much for guiding on this particular topic. फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से आपके साथ नए टॉपिक शेयर करते रहेंगे, नए लोगों को मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। अब फिर मिलते हैं। थैंक यू।